हेलो दोस्तों, मैं सचिन पंचाल। आज हम बात करेंगे स्टीम फॉर्मेशन डायग्राम के बारे में। ओके, व्हाट इज़ द स्टीम, व्हाट इज़ द वेपर एंड व्हाट इज़ द गैस, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल we will study, and then after why we need to study the steam formation diagram. Okay, first of all we see steam की definition हम ऐसे देते हैं कि steam is in which the complete evaporation does not take place, that is known as the steam. It is the right definition. Okay, we can say also that there are some water particles contained, water particle suspended. Okay, स्टीम के अंदर वाटर पार्टिकल होते हैं. वेपर, that is close to the dry saturation point, it may contain the water particle. See, listen carefully, it may contain the water particle. इसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. That's why I am saying it may close to the dry saturation point. Okay, and in a gas like air is mixture of number of gases. Okay, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम स्टीम नहीं बोलेंगे. क्यों? क्योंकि वो गैस है और गैस में कभी वाटर पार्टिकल कंटेंट होते हैं नहीं है. ओके, वाटर पार्टिकल होता नहीं है. तो दिस आर द सम डिफरेंस ऑफ द स्टीम, वेपर्स एंड गैस. नाउ वी विल सी द स्टीम फॉर्मेशन डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाई वी नीड टू स्टडी द स्टीम फॉर्मेशन डायग्राम. बिकॉज वी नो वेरी वेल स्टीम बॉयलर, condenser, steam turbine, etc. are the device in which the steam is a working medium. Okay, during the operation in this application, the steam is heated, expanded and cooled, etc. in steam engine. Thus the heat energy in the steam is converted into the mechanical energy. जैसे हम रैंकाइन साइकिल के बारे में बात करेंगे आगे, तो रैंकाइन साइकिल में क्या होता है? रैंकाइन साइकिल में कंपोनेंट होते हैं बॉयलर, टर्बाइन, बाद में कंडेंसर और बाद में pump. Okay, so function of the boiler is to create the superheated steam. Then after we impact the steam to the turbine. Okay, turbine gets rotated, and from that output we produce the mechanical energy and then convert the mechanical energy into the electrical energy. Okay, so now to study the effectiveness or find the efficiency of the different component like condenser, find the efficiency, turbine output, okay, steam turbine output, वो सब पढ़ने के लिए हमको different type of steam का analysis. So we have to study the behavior of the steam. Okay, that's why we need to study the steam formation diagram. Okay, हम बात करेंगे. See, this is the A point at minus 15 degree temperature. Okay, in steam formation diagram, in horizontal on x-axis we have seen the enthalpy. Okay, and on y-axis, we have shown the temperature. Okay, it's a 0 degree temperature, it's a 100 degree temperature. Okay, so now at a minus 15 degree temperature, at minus 15 degree temperature, क्या होगा? सॉलिड होगा, मीन्स आइस मिलेगा हमको, सॉलिड फॉर्म. ओके, जैसे जैसे हम ग्रेजुअली वो बर्फ़ का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? बर्फ़ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो बर्फ़ का टेम्परेचर इंक्रीज होकर माइनस 15 में से 0 डिग्री पर चला जाएगा. ओके, सो मैंने जैसे टेम्परेचर मीन्स ये आइस को हीट दिया तो माइनस 15 डिग्री से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर किस में चला गया? 0 डिग्री में चला गया. सो टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. लेकिन ए पॉइंट पर माइनस 15 डिग्री पर बर्फ़ का सॉलिड फॉर्म था और 0 डिग्री पर भी बर्फ़ का क्या था? सॉलिड फॉर्म था. तो इसमें फेस चेंज नहीं हुआ. तो जो माइनस 15 डिग्री से मैंने 0 डिग्री पर जाने के लिए जो हीट मैंने दी उसको हम क्या बोलेंगे? सेंसिबल हीट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? सेंसिबल हीट. ओके, देन आफ्टर फ्रॉम 0 डिग्री टू, जैसे हम 0 डिग्री इज व्हाट? फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस.
freezing point or melting point of ice. Then after if we add the heat at constant temperature, क्या होगा, बर्फ़ का धीरे धीरे किसमें कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस मीन्स बर्फ़ पिघलने लगा. बर्फ़ पिघलने लगा तो क्या होगा, उसका लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगा. किस में कन्वर्जन हो जाएगा, लिक्विड में. जैसे बात याद रखना फ्रेंड्स कि जैसे फेस चेंज होता है तो एक पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा, उसका कौन सा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. मीन्स हीट एक्सचेंज होती है दोनों में, इसीलिए. ठीक है. सो 0 डिग्री टू 0 डिग्री मीन्स बर्फ़ का क्या हुआ, टेम्परेचर मैंने जब हीट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर हीट सप्लाई किया तो बर्फ़ उसका क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्जन स्टार्ट हो गया. जैसे ये 0 डिग्री से, ये सी पॉइंट है 0. सो ये जो -15 से ये जो 0 डिग्री वाली हीट थी उसको क्या बोलेंगे, हम सेंसिबल हीट बोलेंगे. बाद में ये जो 0 डिग्री से इसमें फेस चेंज होता है सिर्फ, तो ये जो फेस चेंज हुआ उस हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे. क्या बोलेंगे, लेटेंट. ऑलवेज एक फ्रेंड्स बात याद रखना कि सेंसिबल हीट में कभी फेस चेंज नहीं होता. देखो मैंने -15 डिग्री पर रखा था बर्फ़ को और 0 डिग्री पर ले गया तो उसका फेस चेंज नहीं हुआ, तो वो कौन सी हीट हो गई, सेंसिबल हीट. तो सेंसिबल हीट में कभी फेस चेंज नहीं होता. लेकिन जब लेटेंट हीट की बात करूंगा तो लेटेंट हीट में ऑलवेज फेस चेंज होगा. तो देखो 0 डिग्री पर जो ये बर्फ़ था धीमे धीमे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर मैंने हीट सप्लाई किया तो क्या हो गया, उसका लिक्विड में कन्वर्जन. और सी पॉइंट वो पॉइंट है जो उसका कंप्लीट में लिक्विड में कन्वर्जन हो गया. ठीक है. बाद में हम 0 डिग्री लिक्विड है, 0 डिग्री से मैं जैसे जैसे उसको हीट ऐड करता रहूँगा, मीन्स हीट सप्लाई करता रहूँगा. ठीक है. तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो 100 डिग्री पर चला गया. जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पानी का 0 डिग्री में से पानी वो कौन सा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट तक चला गया. मीन्स वो कौन सा, 100 डिग्री. पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री. ओके. तो 0 डिग्री से ये जो 100 डिग्री पर मैंने ये जो टेम्परेचर दिया, मीन्स हीट दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट ऑफ वाटर. बट आफ्टर द 100 डिग्री, आफ्टर द बॉइलिंग पॉइंट, वो लिक्विड का क्या हो जाएगा, धीमे धीमे स्टीम में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा. धीमे धीमे स्टीम में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा. एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कंप्लीटली लिक्विड का स्टीम में क्या हो जाएगा, कन्वर्जन होगा. और वो जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट. क्या बोलेंगे, सैचुरेशन पॉइंट. सी सैचुरेशन पॉइंट इज नथिंग जस्ट द पॉइंट एट विच द कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड का किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, स्टीम में. ओके. जैसे सैचुरेशन पॉइंट का मैं आपको एग्जांपल प्रैक्टिकली दूँ कि जैसे कोई पर्सन है, उसकी खाने की कैपेसिटी 6 रोटी की है और अब 6 रोटी जो है उसका वो सैचुरेशन पॉइंट होगा, ये उसका वो एक लिमिट पॉइंट हो गया. ओके. बाद में क्या होगा, सैचुरेशन पॉइंट, उसको ड्राई सैचुरेशन पॉइंट भी बोल सकते हैं. उसको क्या बोल सकते हैं, ड्राई सैचुरेशन पॉइंट भी बोल सकते हैं. ओके. एंड ड्राई सैचुरेशन पॉइंट मैंने आपको बताया था, ड्राई सैचुरेशन ये पॉइंट पर हमको स्टीम कंप्लीटली क्या मिलेगी, ड्राई मिलेगी. अभी हम कांस्टेंट प्रेशर जो स्टीम को हीट सप्लाई करते रहेंगे तो यहाँ जो हमको स्टीम मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, स्टीम सुपर हीटेड स्टीम मिलेगी. कौन सी मिलेगी, सुपर हीटेड स्टीम मिलेगी. सुपर हीटेड स्टीम मिलेगी. ओके. So this is known as the enthalpy of fluid, HF. This is known as the enthalpy of fluid plus gas. Okay. देखो 0 डिग्री पर पानी था, 100 डिग्री पर भी पानी है, तो ये जो एंथैल्पी होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड मीन्स एंथैल्पी ऑफ लिक्विड ओनली. एंड आफ्टर द बॉइलिंग पॉइंट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इधर लिक्विड भी होगा प्लस स्टीम मीन्स गैस भी होगा. तो लिक्विड प्लस गैस, दैट्स व्हाई वी आर इंडिकेटिंग इट एज एन HFG, फ्लूइड प्लस गैस. ओके. एंड ये जो पॉइंट रहेगा वो पूरा HG रहेगा, गैस. देन आफ्टर वी एड द फर्दर हीट, वी गिव द फर्दर हीट टू द steam, then it converted into the superheated steam. And in the Rankine or in power plant we are generally using the superheated steam because due to the corrosion erosion of the blade, turbine blade. बिकॉज सुपरहीटेड जो स्टीम होती है वो कम्प्लीटली कैसी होती है, ड्राई होती है. और ड्राई होगी तो उसमें वाटर पार्टिकल कंटेंट नहीं होगी. वाटर पार्टिकल कंटेंट नहीं होगी तो
क्या होगा कि जो ड्राई स्टीम है वो टरबाइन पर इम्पैक्ट करेगा, टरबाइन रोटेट होगा, टरबाइन रोटेट होगा तो उसका शाफ्ट रोटेट होगा, शाफ्ट रोटेट होगा तो उस पर शाफ्ट को जनरेटर से कनेक्ट किया होगा, तो जनरेटर रोटेट होगा, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है फ्रेंड्स, ये देख लो एक बार। ये जो हीट है वो सेंसेबल हीट ऑफ आइस है कि -50 डिग्री पर बर्फ़ था, -50 डिग्री पर बर्फ़ था और 0 डिग्री पर भी क्या है वो बर्फ़ है, तो उसमें फेस चेंज नहीं होता, तो ये जो हुई वो सेंसेबल हीट ऑफ आइस हुई। ओके, ये बाद में 0 डिग्री से बाद में क्या होगा, वो बर्फ़ का धीमे धीमे लिक्विड में कन्वर्जन होगा स्टार्ट होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बर्फ़ का मीन सॉलिड का टोटली क्या हो जाएगा, लिक्विड, तो इसको भी हम सैचुरेशन पॉइंट बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इसको भी इस सैचुरेशन पॉइंट बोल सकते हैं। ओके, उसको भी हम सैचुरेशन पॉइंट बोल सकते हैं कि एक पॉइंट ऐसा है कि जिसमें सॉलिड का टोटली किस में कन्वर्जन हो गया, लिक्विड में हो गया। बाद में लिक्विड का धीमे धीमे हम टेम्परेचर ऐड करेंगे, मीन्स हीट ऐड करेंगे, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लिक्विड का 100 डिग्री तक चला जाएगा, 100 डिग्री, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, एंड आफ्टर द बॉइलिंग पॉइंट इट विल स्टार्ट टू कन्वर्ट फ्रॉम द लिक्विड टू द स्टीम। ओके, सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो ये 0 डिग्री पर पानी था, 100 डिग्री पर भी पानी है, तो ये जो एंथैल्पी हुई वो कौन सी हीट हुई, सेंसिबल हीट ऑफ वाटर हुआ, सेंसिबल हीट ऑफ वाटर हुआ। देन आफ्टर इफ वी ऐड द फर्दर हीट, then if we add the further heat, the liquid will start to convert into the steam. Okay, and एक पॉइंट ऐसा आएगा कि टोटली लिक्विड का स्टीम में कन्वर्जन हो जाएगा, दैट इज नॉन एज द सैचुरेशन पॉइंट, और ड्राई सैचुरेशन पॉइंट भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन ये जो हीट हुई उसको क्या हम बोलेंगे, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में ऑलवेज फेस चेंज होगा, सेंसिबल हीट में कभी फेस चेंज होगा नहीं, वो एक चीज़ याद रखना। तो अभी हम कुछ बार बोलते हैं कि जैसे बर्फ़ का पानी में कन्वर्जन होगा, तो हम बोलते हैं कि बर्फ़ ने लेटेंट हीट घुमाई, बर्फ़ ने लेटेंट हीट रिमूव की, वही है कि लेटेंट हीट घुमाई मीन्स उसका फेस क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, इसीलिए and after the dry saturation point, if we give the further air to the steam, then it converted into the superheated steam, and superheated steam that we are using in the power plant or in Rankine cycle or etc. Because due to the corrosion or erosion of the blade, the turbine sometimes gets failed. That's why we are using the superheated steam, because superheated steam is totally dry and there is no water particle content in the steam. That's why. Okay, so दिस इज़ द सुपर हीटेड स्टीम। कि ड्राई सैचुरेशन में से सुपर हीटेड में जाने के लिए हमने जो हीट दी वो सुपर हीटेड हीट हुई। ओके, सुपर हीटेड वो कितनी होती है, Q बराबर MC डेल्टा जितनी, Q बराबर MC डेल्टा जितनी। ठीक है, और ये जो डेल्टा है वो क्या होगा, T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड। याद रखना T सुपर हीटेड में सैचुरेशन हो, क्योंकि सुपर हीटेड टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें से हम बात करेंगे। ठीक है, और ये जो T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ सुपर हीट, डिग्री ऑफ सुपर हीट। ओके, सो हमारी दो डेफिनेशन फॉर्मूला हो गई, H इज इक्वल टू HF प्लस HFG। ओके, एंड एंथैल्पी इज व्हाट, एंथैल्पी इज नथिंग जस्ट द समेशन ऑफ internal energy in product of pressure and volume. It's a one type of, for the sake of simplicity we can also call it as a total heat also, total heat. Okay, and enthalpy is in one type of energy we can say, जैसे water लो और steam, तो दोनों में से किसकी एंथैल्पी ज़्यादा होगी, स्टीम की। क्यों, क्योंकि उसके पास एनर्जी कितनी है, ज़्यादा है। एंड वाई वी आर यूजिंग द स्टीम इन द टर्बाइन, बिकॉज हम जानते हैं जैसे वाटर इजीली बोले, वाटर का स्टीम में कन्वर्जन करेंगे, स्टीम के पास एंथैल्पी ज़्यादा है, तो स्टीम क्या करेगी, रोटर को ज़्यादा धक्का देगी, रोटर को ज़्यादा धक्का देगी, रोटर फास्ट घूमेगा। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, सो नाउ आई फिनिश माई स्टीम फॉर्मेशन डायग्राम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. Okay, and like, subscribe the video. Thank you so much.